ही नहीं कर रही, ठीक है। और उनका हेड कोच कह रहा है जो है गंभीर कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फ़र्क है? वहाँ भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहाँ भी आपको वही खिलाना पड़ा। बात ये है नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखें इंडिया वहाँ से यहाँ आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहाँ से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है। इनकी तरफ से किसी ने इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फ़ायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी। इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहाँ की टीम जो वहाँ जा रही थी उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, कि पहले 10 ओवर में रन्स करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स की को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहाँ की टीम्स वहाँ गई, जब इंडिया से खेलने, वहाँ पे फंस गए वो, क्योंकि वहाँ पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं मिला। ये तो सारी चीज़ हो गई, सबने देख लिया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई, फाइनल हुआ, उसको ट्रॉफी दी गई रोहित शर्मा को, स्टेज सजा, उस पर रॉजर न्यूजीलैंड का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए ये तो मैं मतलब मुझे एक हैरानगी हुई है कि हमारी तरफ से क्यों नहीं है कोई भी। हमारा टूर्नामेंट है, हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, फाइनल वहाँ हो गया तो क्या हो गया। अब ये मुझे इनसाइड स्टोरी पता नहीं, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं गया, ये मुझे नहीं पता। सुना था कोई एक बंदा है वहाँ गया हुआ है, लेकिन उसको वहाँ पे बुलाया नहीं। मुझे पता है, लेकिन मसला ये है कि ये देखिए ये चीज़ तो ऐसी है कि कोई ना किसी बंदे को तो जाना चाहिए था ना। गया था बंदा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वही शिकायत है, भाई आप अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। जब आईसीसी ने जब कह दिया, आईसीसी मेरी बात हुई, जो आईसीसी तर्जुमान है उन्होंने कहा कि जो साहब पीसीबी ने भेजे थे वो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं पूरे आते थे। वही ना, सुमेर सैयद साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ज़ाती वजूहात की बिना पे नहीं जा सके, तो वो जो बंदा है वो प्रोटोकॉल में पूरा नहीं आ रहा था। अच्छा मेरा सवाल है आपसे, लेकिन पीसीबी ने इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा। मेरा सवाल है आपसे, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे नहीं थे, ठीक है। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल वही बता, लोगों को भी इजी वे बता देना कि जो लोग वहां बैठे आए हुए थे उस हिसाब से उनके बीच में उनकी जगह नहीं बनती थी, ठीक है। ये मतलब एक इजी सदर थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये मुझे बताएं, अगर चेयरमैन साहब नहीं जा सकते थे तो फिर आप बताएं कौन सा ऐसा बंदा था जो वो वहां जाने के काबिल था। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये दोनों एक ही बंदा है हमारे आइन के हिसाब से। आज का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर भी चेयरमैन साहब के पास है। अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान में होता है, दुनिया में बाकी नहीं होता। इसमें तो कायम मकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काफ़ी अरसे कोई और साहब रहे, सलमान नसीर साहब रहे, फिर उसके बाद आए। तो पाकिस्तान, अब ये आईसीसी से पाकिस्तान का जो भी राब्ता हुआ वो बताओ ना हमें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताना चाहिए। और काफ़ी लोगों ने मुझसे भी पूछा कि यार ये क्या है, मतलब हमारा टूर्नामेंट था, हमारी तरफ से कोई स्टेज पे बंदा जो है वो नज़र नहीं आया। बाकी जो भी अगर क्रिकेट बोर्ड, जो आपने बात की है कि क्रिकेट बोर्ड अगर कोई भी किसी को नहीं भेज सका या कोई मसरूफ़ था तो उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए। हम क्यों बार बार बोलते हैं, हम सिर्फ इस बात के ऊपर नहीं, हम हर बात पे बोलते हैं, जो भी चीज़ क्रिकेट से ताल्लुक़ रखती है ऑफिशियल फ़ौरन से अनाउंस कर दें, क्योंकि फिर डिबेट होने लग जाती है ना, उसमें 36 बातें उल्टी सीधी बातें निकलती रहती हैं। उसके बाद जब हाई अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी अब ख़त्म हो चुकी है और चैम्पियन ट्रॉफ़ी की ट्रॉफ़ी इंडियन टीम अपने घर लेकर जा चुकी है। अब इंडियन टीम के पास टोटल 6 आईसीसी ट्रॉफ़ीज़ हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन शुभमन गिल, विराट कोहली ये ज़्यादा देर चल ना सके, जिससे कि हम कुछ टाइम के लिए समझ सकते हैं कि वो मैच पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग तो आप सब जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आखिरकार केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को जीत के करीब कर दिया। इंडियन टीम के जीतने से
ओब्वियसली कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी फेयर तरीके से नहीं खेली गई, क्योंकि बीसीसीआई ने फिक्सिंग करवाई है और ये ट्रॉफ़ी जानबूझकर अपने घर ले गए हैं। इसकी वजह ये है कि बाकी सब टीमों ने ओवरऑल ट्रैवल किया है पाकिस्तान से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, लेकिन वाहिद इंडियन टीम सिर्फ एक ऐसी है जिसने अपने सारे के सारे मैचेस दुबई स्टेडियम में खेले हैं। लेकिन देखें, ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडियन टीम एक बेस्ट टीम है, लेकिन लोगों की ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि इंडियन टीम ने अपनी मर्जी से खेला है, इसलिए बीसीसीआई आईसीसी से भी पावरफुल है, इसीलिए उनकी ही चलेगी। कहने को तो चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट पाकिस्तानी थे, लेकिन मनमानी हमेशा बीसीसीआई ने अपनी की है। लेकिन जो भी हो, अब इंडिया फाइनल जीत चुका है और चैंपियन ट्रॉफी अपने घर लेकर जा चुका है। अब चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म होने के बाद टेस्ट मैचेस का आगाज़ होने जा रहा है। 16-17 मार्च से पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं, जबकि इसके चंद दिन बाद इंडियन टीम के भी टेस्ट मैचेस का आगाज़ होने जा रहा है और उसी के साथ साथ आईपीएल और पीएसएल भी नज़दीक आते जा रहे हैं। लेकिन देखना अब ये है कि उनमें से कौन सी टीम जीतेगी। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगी। ही नहीं कर रही, ठीक है। और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फ़र्क है? वहाँ भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहाँ भी आपको भी खिलाना पड़ा। बात ये है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखें इंडिया वहाँ से यहाँ आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहाँ से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है। इनकी तरफ से किसी ने, इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फ़ायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी। इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहाँ की टीम जो वहाँ जा रही थी उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, कि पहले 10 ओवर में रन्स करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स की को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहाँ की टीम्स वहाँ गई, जब इंडिया से खेलने, वहाँ पे फंस गए वो।